दोस्तों, क्या सोलाना सच में क्रिप्टो की फॉर्मूला 1 इंच है? 65,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड, लो फीस और डे फी, एनएफटीज, गेमिंग, सब एक ही ब्लॉकचेन पर। लेकिन क्या ये सिर्फ हाइप है या असली टेक्नोलॉजी का चमत्कार? आज इस वीडियो में हम सोलाना को A to Z समझेंगे ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही न पड़े। आप देख रहे हैं मार्केट प्यूल्स। आज हम जानेंगे सोलाना क्या है और किसने बनाया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करते हैं, सी लेवल और अकाउंट्स मॉडल क्या होते हैं, सोल टोकन का उपयोग और स्टेकिंग, सोलाना का इकोसिस्टम, डेफी, एनएफटीज, वॉलेट्स, एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो, रिस्क और निवेश फ्रेमवर्क। सोलाना क्या है? सोलाना एक हाई परफॉर्मेंस लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसका मकसद है हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी और बेहद कम फीस। इसकी सबसे बड़ी खासियत है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, जो ट्रांजैक्शंस को समय के क्रम में लगाने के लिए एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक घड़ी का इस्तेमाल करता है। सोलाना की शुरुआत 2017-18 में एनाटोली याकोवेंको और राज गोकल ने की थी और 2020 में मेननेट लॉन्च हुआ। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक टाइम स्टैंपिंग मैकेनिज्म है। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन के साथ ये बताता है कि कौन सी घटना कब हुई, बिना हर बार पूरे नेटवर्क की घड़ी सिंक किए। इससे ट्रांजैक्शंस को तेजी से प्रोसेस करना संभव हो जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक पीओएस में वैलिडेटर्स सोल टोकन स्टेक करते हैं। जितना ज्यादा स्टेक उतना ज्यादा मौका ब्लॉक प्रोड्यूस करने का। ईमानदार वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड मिलता है और गलत करने वालों को पेनल्टी। सी लेवल और अकाउंट्स मॉडल, सी लेवल एक पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब कई ट्रांजैक्शंस एक साथ चल सकते हैं अगर वे एक दूसरे के डेटा से टकरा नहीं रहे। अकाउंट्स मॉडल में हर ट्रांजैक्शन पहले से डिक्लेयर करता है कि वह किन अकाउंट्स को पढ़ेगा और किन्हें बदलेगा। इससे नेटवर्क को पता रहता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन साथ साथ चल सकते हैं। सोल टोकन, सोल सोलाना का नेटिव टोकन है। इसका इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शन फीस के लिए, स्टेकिंग के लिए, कुछ गवर्नेंस और इकोसिस्टम एप्लीकेशंस में। स्टेकिंग के लिए आपको बस एक वॉलेट चाहिए, जैसे फैंटम या सोल फ्लेयर, और किसी वैलिडेटर को अपना सोल डेलीगेट कर सकते हैं। डेफी इकोसिस्टम, सोलाना पर DEXs, लैंडिंग प्रोटोकॉल, लिक्विड स्टेकिंग और परपेचुअल ट्रेडिंग सब उपलब्ध है। हाई TPS के कारण ट्रेडिंग स्मूथ है और फीस बहुत कम। लेकिन डेफी में लिक्विडिटी, स्लिपेज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क हमेशा रहते हैं। सोलाना पर NFTs मिंट और ट्रेड करना सस्ता और तेज है। यहाँ कई बड़े कलेक्शंस और मार्केटप्लेस मौजूद है। लेकिन याद रखें, NFTs की कीमतें बहुत वोलेटाइल होती है। फैंटम और सोलफ्लेयर जैसे वॉलेट्स आसान इंटरफेस देते हैं, जहां आप टोकन देख सकते हैं, NFTs मैनेज कर सकते हैं और सीधे ऐप से स्वैप या स्टेक कर सकते हैं। सीड फ्रेज हमेशा ऑफलाइन सुरक्षित रखें और किसी से शेयर न करें। मान लीजिए आप फैंटम वॉलेट इंस्टॉल करते हैं। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करें और सीड फ्रेज नोट करें। रिसीव टैब में अपना सोल एड्रेस कॉपी करें। किसी एक्सचेंज से सोल भेजें। वॉलेट में आने के बाद आप सेंड, स्वैप या स्टेक कर सकते हैं। डेक्स पर जाने से पहले हमेशा URL वेरीफाई करें। रिस्क, सोलाना में कुछ चुनौतियां हैं। नेटवर्क आउटेज और कंजेशन, हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के कारण डिसेंट्रलाइजेशन पर सवाल, रेगुलेटरी रिस्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स और स्कैम्स, इसलिए हमेशा DYOR, डू योर ओन रिसर्च। निवेश फ्रेमवर्क, अगर आप सोल में निवेश सोच रहे हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान दें। टेक्नोलॉजी की मजबूती, इकोसिस्टम की ग्रोथ, रेवेन्यू और फीस मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट और निवेश हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थी सोलाना की पूरी गाइड, टेक्निकल बेसिक्स से लेकर प्रैक्टिकल डेमो तक। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में सोल आर्मर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम DEPIN, लिक्विड स्टेकिंग या सोलाना मेमकॉइंस पर डीप डाइव करेंगे। आपकी पसंद क्या है? नीचे बताइए।